स्वागत है आपका देवकुल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ आप सभी मस्त स्वस्थ और जबरदस्त होंगे, बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग 4 मई की महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में बात करने वाले हैं। 4 मई की जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के आज की क्लास की। तो आज का पहला प्रश्न है, आज का आपका पहला प्रश्न है, वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो 151वीं रैंक है, जो 2024 में 159वीं थी। वर्तमान में 151वीं रैंक है। 9 रैंक हम और सुधार किया है हमने, तो हमारी वर्तमान रैंक कितनी है? 159 है। ठीक है, अब इसे जारी करने वाली संस्था तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स इसे जारी करती है। ठीक है, अब यही आपसे पूछे कि इसमें प्रथम स्थान नॉर्वे का है और अंतिम स्थान इरिट्रिया का है, तो आपको प्रथम स्थान भी याद रखना है और अंतिम स्थान भी याद रखना है। अच्छा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस ये 3 मई को मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 3 मई को मनाया जाता है। यूनेस्को गिलेमो अवार्ड 2025 ये ला प्रेस अखबार को दिया गया है, यूनेस्को गिलेमो अवार्ड 2025। ठीक है, आगे आपसे पूछे सिन्वेक्स अभ्यास, तो इंडिया और कंबोडिया के बीच सिन्वेक्स अभ्यास का आयोजन किया गया है। और आईसीसी का सबसे युवा अध्यक्ष तो ये जैसा है। आईसीसी के सबसे युवा अध्यक्ष कौन है? तो वो आपके जैसा है। क्लियर, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, एंथनी अल्बनीज दूसरी बार किस देश के पीएम बने? तो ये ऑस्ट्रेलिया के पीएम बने। बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और इसे प्यासी भूमि का देश कहते हैं। कंगारुओं का भी देश ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं और यहाँ के घास के मैदान डाउन्स के नाम से जाना जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? डाउन्स के नाम से। अच्छा, बात करें सिंगापुर के पीएम, ये लॉरेंस बॉग हैं और ये भी री इलेक्ट हुए हैं, यानी दूसरी बार ये भी सिंगापुर के पीएम बने हैं। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ये ग्रेट बैरियर रीफ है, जो ऑस्ट्रेलिया में है। हरमऊ शक्ति अभ्यास ये इंडिया और मलेशिया के बीच हरमऊ शक्ति अभ्यास होता है। सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024, तो इसमें जो मेल है वो लक्ष्य सेन जीता है और फीमेल विजेता पीवी सिंधु है। इंपोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, महत्वपूर्ण है, आपको इसे अच्छे से याद रखना है कि मेल में लक्ष्य सेन जीते हैं सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट और फीमेल में पीवी संधू ने जीता है, तो ये भी आपको याद रखना है। क्लियर, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न है, भारत को हॉक आई 360 तकनीकी बेचने की मंजूरी किसने दी है? ये दी है यूएसए। किसने मंजूरी दी है? यूएसए ने। स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहली बार परीक्षण डीआरडीओ ने किया है और कहां पे? मध्य प्रदेश में। स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहली बार परीक्षण डीआरडीओ ने किया है और कहां किया है? तो ये आपका मध्य प्रदेश में। आगे आपसे बात करें, यूएसए की कैपिटल ये वॉशिंगटन डीसी है और इस वॉशिंगटन डीसी में आईएमएफ का मुख्यालय है और प्लस वर्ल्ड बैंक का भी मुख्यालय है। ठीक है, विश्व बैंक का मुख्यालय और आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो ये भी आपका वॉशिंगटन डीसी में है। क्लियर, यूएनओ का मुख्यालय, यूएनओ का मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में है और मांस की सबसे बड़ी मंडी ये शिकागो में लगती है और शिकागो जो आपका है वो मिशिगन झील के किनारे स्थित है। तो आपसे पूछे शिकागो किस झील के किनारे स्थित है? तो शिकागो आपका मिशिगन झील के किनारे स्थित है। आगे, देश का पहला वर्टिकल रेल ब्रिज
ये पंबन 2.0 देश का पहला वर्टिकल रेल ब्रिज है। आगे आपसे बात करते हैं कि भारत की सबसे पहली उबर शिकारा सेवा ये डल झील में शुरुआत की गई है। और ये डल झील कहाँ पे है? तो आप बोलेंगे कि भैया डल झील जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, डल झील कहाँ पे है? डल झील आपके जम्मू कश्मीर में है। रातापानी किस राज्य का 8वां बाघ अभयारण्य है? तो ये मध्य प्रदेश का 8वां बाघ अभयारण्य है रातापानी। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 है आपका, महिला क्रिकेट में ट्रांसजेंडरों पर किसने प्रतिबंध लगाया है? तो ये आपका इंग्लैंड ने महिला क्रिकेट में ट्रांसजेंडरों पर प्रतिबंध लगाया है। अच्छा, किन्हें बैन किया है? जो पुरुष से महिला बनी है, ठीक है, उन्हें बैन किया। यानी जो पहले पुरुष थे, बाद में अपना लिंग परिवर्तन करवा के महिलाएं जो बनी हैं, उन्हें इससे बैन कर दिया गया है। ठीक है, आगे आपसे पूछे समलैंगिकता अपराध नहीं है, तो ये नवतेज कोर केस संबंधित है इससे। नवतेज कोर केस में ये फैसला सुनाया गया कि समलैंगिकता अपराध नहीं है। ठीक है, बात करते हैं प्रोवा थर्ड उपग्रह। तो ये इसरो ने लॉन्च किया, और PSLV C-59 से इसरो ने प्रोवा थर्ड उपग्रह को लॉन्च किया। इस प्रश्न को आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, पूछे आपसे कि इसरो ने जो प्रोवा थर्ड उपग्रह है उसे किससे लॉन्च किया है, तो आप बोलेंगे भैया कि PSLV C-59 से लॉन्च किया गया है। क्लियर। आगे, ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2024, ये ब्रेन रोट था जो ऑक्सफोर्ड ने वर्ड ऑफ द ईयर 2024 का घोषित किया था। आगे, नए आपराधिक कानूनों को पूरी तरह लागू करने वाला पहला शहर ये आपका चंडीगढ़ है। नए आपराधिक कानूनों को पूरी तरह लागू करने वाला पहला शहर कौन सा है? तो वो है आपका चंडीगढ़। चलिए आगे बात करते हैं। प्रश्न नंबर 5, PM मोदी ने DRDO की नई मिसाइल परीक्षण रेंज नवदुर्गा की आधारशिला कहाँ रखी है? ये रखी है आंध्र प्रदेश में, और आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में इसकी आधारशिला रखी। वहीं आपसे पूछे नासा के हेड, तो वो है जेरेड इशाक। ठीक है, नासा के हेड कौन है? जेरेड इशाकमैन। यहीं लगे हाथों में आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसरो के वर्तमान हेड कौन है? इस इसरो के वर्तमान हेड कौन है? वर्तमान हेड या प्रमुख या अध्यक्ष बोले, कौन है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्लियर। चलिए, अच्छा इसमें लागत कितनी है? तो 1460 करोड़ की इसमें लागत लगने वाली है। अब बात करते हैं DRDO की। तो DRDO की स्थापना कब हुई थी? तो DRDO की स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी। फिर आपसे पूछे कि DRDO का हेडक्वार्टर, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे कि DRDO का हेडक्वार्टर दिल्ली में है। आगे पूछ सकता है इसका ध्येय वाक्य, तो क्या है ध्येय वाक्य? वलश्यम मूलम विज्ञानम DRDO का ध्येय वाक्य है। वहीं आपसे पूछ सकता है कि इसके प्रथम हेड कौन थे? तो इसके जो प्रथम हेड हैं वो दौलत सिंह कोठारी इसके प्रथम हेड हैं। क्लियर। आगे आपसे पूछे कि वर्तमान हेड, तो वर्तमान हेड जो है इसके वो है आपके समीर कामत जी। वर्तमान हेड कौन है? समीर कामत। अब बात करते हैं कि विश्व ध्यान दिवस कब मनाया जाता है? तो आप बोलेंगे कि भैया विश्व ध्यान दिवस 21 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, या आपको याद रखना है कि इसरो के वर्तमान हेड कौन है। इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, ADB की 58वीं वार्षिक बैठक कहाँ प्रारंभ हुई है? तो ये मिलान इटली में प्रारंभ हुई है। ठीक है, बात करते हैं ADB की, तो इसके वर्तमान में सदस्य कितने हैं? तो 69 सदस्य हैं इसमें, और इसका हेड क्वार्टर आपका मनीला में है, और नवीनतम सदस्य इसका इजराइल। क्लियर। ये आपको याद रखना है कि नवीनतम सदस्य कौन है? इजराइल है। अच्छा, ADB की जो ये
58वीं बैठक हो रही है मिलान इटली में। इसमें भारत की तरफ से निर्मला सीतारमण भाग लेंगे। भारत की तरफ से इसमें कौन भाग लेगा? तो भारत की तरफ से इसमें निर्मला सीतारमण भाग लेंगी। आगे, पहला राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन ये नई दिल्ली में हुआ है। और विसुवियस और एटना ज्वालामुखी कहाँ है? तो ये इटली में है। विसुवियस और एटना ज्वालामुखी कहाँ है? इटली में। इटली की गंगा किसे कहते हैं? पो नदी को इटली की गंगा कहते हैं। अच्छा जी, भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर, तो वो आपका गोरखपुर है। भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर कौन सा है? तो ये आपका गोरखपुर शहर है। क्लियर। आगे बात करते हैं, देश का पहला ट्रांसमीडिया एंटरटेनमेंट सिटी कहाँ प्रारंभ होगा? ये आंध्र प्रदेश में होगा। देश का पहला ट्रांसमीडिया एंटरटेनमेंट सिटी कहाँ प्रारंभ होगा? आंध्र प्रदेश में। वही बात करें, चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार ये माधव गौडगिल को दिया गया है। और टाइम पत्रिका ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? तो वो डोनाल्ड ट्रंप को चुना है। अब यही आपके लिए एक क्वेश्चन है कि पर्सन ऑफ द ईयर किसे? डोनाल्ड ट्रंप को। और महिला पर्सन ऑफ द ईयर, महिला महिला में किसे ये चुना गया है? ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ठीक है। आगे, सबसे कम उम्र के फीडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप विजेता, तो ये आपके डी गुकेश है। डी गुकेश सबसे कम उम्र में फीडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीती है। ठीक है। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने वर्ष 2024-25 के लिए किसे सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर नामित किया है? तो ये किया है सौम्या गुगुलोथ को। किसे किया है? सौम्या गुगुलोथ को। और इसमें पुरुष किसे, पुरुष का मतलब किसे ये सम्मान दिया गया है? तो वो सुभाषिस बोस को सम्मानित किया गया है। ठीक है। महिला में सौम्या गुगुलोथ और पुरुष विजेता सुभाषिस बोस। आगे बात करें एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट, तो ये डूरंड कप एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल कप है। आगे, क्वांटम क्षेत्र में क्रांतिकारी बिलो चिप का अनावरण किसने किया है? तो ये किया है गूगल ने। और प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार किसे दिया गया है? छत्तीसगढ़ पुलिस को दिया गया है। ठीक है। छत्तीसगढ़ पुलिस को प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार दिया गया है। 2 क्वेश्चन बताएं कि ये पुरस्कार दिया किसने है? दिया किसने है? ठीक है, आपको ये बताना है। और एक क्वेश्चन बताना है कि गणतंत्र जो दिवस समारोह था, दिवस समारोह, ठीक है, गणतंत्र दिवस समारोह जो था, इसमें सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड किसने जीता? सर्वश्रेष्ठ झांकी। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन बताना है कि सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड किसने जीता। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला है, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लॉन्च भारत की पहली 2 जीनोम संपादित किस्मों DRR 100 कमला और मारुतेरू 1010 का संबंध किससे है? इसका संबंध है चावल से। ठीक है, ये हरा चावल सांबा भी इसे कहते हैं। तो ये दोनों किस्में हैं किसकी? तो ये दोनों किस्में आपकी चावल की हैं। क्लियर। आगे आपसे पूछे, हाइपरसोनिक एंटी मिसाइल सिस्टम डार्क ईगल का परीक्षण, तो ये आपका यूएसए ने किया है। हाइपरसोनिक एंटी मिसाइल सिस्टम डार्क ईगल का परीक्षण किसने किया? यूएसए ने। और देश का पहला मधुमेह बायो बैंक ये चेन्नई में खोला गया है। देश का पहला मधुमेह बायो बैंक आपसे पूछे तो ये कहाँ खोला गया है? ये आपका चेन्नई में खोला गया है। क्लियर। आगे आपसे पूछे दिवंगत जाकिर हुसैन का संबंध, तो ये तबला वादक हैं। दिवंगत जो जाकिर हुसैन हैं उनका संबंध किससे है? तो तबला वादक हैं दिवंगत जाकिर हुसैन। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आज के लास्ट प्रश्न पे। तो आज का अंतिम प्रश्न है हमारा, वर्ष 2022 में
पद्मश्री से सम्मानित योग साधक बाबा शिवानंद का 128 वर्ष की आयु में कहाँ निधन हुआ है? तो ये निधन हुआ है इनका वाराणसी में। कहाँ पे? वाराणसी में। अच्छा, पद्मश्री पाने वाले सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, तो ये बाबा शिवानंद जी हैं। ठीक है, पद्मश्री पाने वाले सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन है? बाबा शिवानंद जी। आगे आपसे पूछे 129वां संविधान संशोधन, इसका संबंध किससे है? तो ये वन नेशन वन इलेक्शन से संबंधित है 129वां संविधान संशोधन। क्लियर? अच्छा, 2024 की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी विजेता, ये मुंबई है। 2024 की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी विजेता कौन है? मुंबई है। WHO ने आयुष चिकित्सा कोडिंग और रिकॉर्ड दिवस कब मनाने की घोषणा की है? तो ये 10 जनवरी को मनाने की घोषणा की है। क्लियर? तो ये थी हमारी आज की क्लास। आशा करता हूँ आपको क्लास पसंद आई है। अगर क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की वीडियो का टारगेट हम रखेंगे 50 लाइक का। छोटे से चैनल का अपना एक छोटा सा टारगेट, जिसे आप लोगों की प्यार से पूरा किया जाएगा। ठीक है, रोजाना की तरह आज हमने 10 प्रश्न कवर किए और बेहतर तरीके से कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, मिलेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए हंसिए, मुस्कुराइए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए और अपनी पढ़ाई करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।